एपीओ मेंस स्थगित करने की तैयारी। जी हाँ साथियों, 16 मई को प्रस्तावित है इसकी मुख्य परीक्षा। अब तक प्री का रिजल्ट भी नहीं आया है। मुख्य परीक्षा की आवेदन क्रिया के लिए चाहिए कम से कम 1 माह का वक्त और यहाँ पर कहा गया है कि पीसीएस 2019 की मुख्य परीक्षा स्थगित किए जाने के बाद उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग अब सहायक अभियोजन अधिकारी यानी एपीओ 2018 की जो मुख्य परीक्षा है उसको टालने की तैयारी कर रहा है। यह परीक्षा 16 मई 2020 को प्रस्तावित है, लेकिन अब तक प्रारंभिक परीक्षा का रिजल्ट भी जारी कर नहीं सका है। आयोग किसी भी दिन इस परीक्षा को स्थगित करने का आदेश जारी कर सकता है। ये जो सहायक अभियोजन अधिकारी के 17 पदों पर यह भर्ती होनी थी और ये 16 फरवरी को इसका आयोजन किया गया था, लेकिन इसका जो प्री परीक्षा है उसका रिजल्ट ना जारी होने के कारण इसकी मुख्य परीक्षा जो 16 मई को होनी है उसे स्थगित किया जाना लगभग तय हो गया है। यूजीसी से मंजूरी के बाद ही होगा परीक्षा पर निर्णय। जी हाँ, इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रशासन भी तैयारी कर रहा है कि परीक्षा कार्यक्रम वार्षिक परीक्षाओं को लेकर अगले हफ्ते जारी कर सकता है दिशा निर्देश। जी हाँ, साथ ही साथ यहाँ पर बताया गया है कि सिर्फ स्थगित परीक्षाओं का ही आयोजन यहाँ पर करवाया जाएगा। ये भी उन्होंने कहा है, आप यहाँ पर देखेंगे कि जो स्थगित परीक्षाएं हैं केवल हम उनका ही आयोजन करवाएंगे। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक प्रोफेसर रामीन सिंह का कहना है कि परीक्षाएं स्थगित की गई थी, सिर्फ उन्हीं का आयोजन किया जाना है। उन्होंने बताया कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय में 17 मार्च तक वार्षिक परीक्षाओं का आयोजन किया गया था। इसके बाद 18 मार्च से बाकी प्रस्तावित परीक्षाएं स्थगित कर दी गई थी। स्थगित परीक्षाएं जिस क्रम में होनी थी उसी क्रम में उनका आयोजन किया जाएगा। फिलहाल अभी इसका जो परीक्षा कार्यक्रम है वो तय नहीं हुआ है। जल्द ही इसका नया परीक्षा कार्यक्रम तय किया जाएगा और वो जारी कर दिया जाएगा। 24 घंटे में 1975 नए मरीज। जी हाँ, पिछले 24 घंटे में 1975 मरीज मिले, साथ ही साथ 47 लोगों की मौत भी हो गई है। अब तक कुल 5,914 मरीज ठीक हुए हैं, ये पूरा रिकॉर्ड है। और अभी तक 26,917 लोग संक्रमित हो चुके हैं। अगर यूपी में बात करें तो पिछले 24 घंटे में 3 लोगों की मौत हो चुकी है और 1900 के करीब लोग यहाँ पर संक्रमित हो चुके हैं। सीबीएसई हालात सुधरते ही 10 दिन में होगी परीक्षा। जी हाँ, सीबीएसई ने ऐलान किया है कि 83 पाठ्यक्रमों की परीक्षाएं स्थगित की हैं, 29 मूल विषयों की परीक्षाएं ही होगी। मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा है कि हालात सामान्य होते ही सरकार सबसे पहले 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं कराएगी। कोरोना के खतरे के चलते पिछले महीने कुल 83 पाठ्यक्रमों की परीक्षाएं बीच में ही स्थगित करनी पड़ी थी। निशंक ने कहा है कि सरकार ने फैसला लिया है, इनमें से अब 29 मूल विषयों की ही परीक्षाएं कराई जाएंगी। बाकी जो बची हुई विषय हैं उनकी परीक्षाएं नहीं कराई जाएंगी और जैसे ही हालात सामान्य होंगे ये परीक्षाएं तुरंत उसके 10 दिन बाद शुरू कर दी जाएंगी। सत्र बचाने में जुटा हुआ है उच्च शिक्षा का विभाग। जी हाँ, आगामी जुलाई माह में शुरू होने वाले नए शैक्षिक सत्र को लेकर उच्च शिक्षा विभाग की चिंताएं बढ़ने लगी हैं। सत्र नियमित बनाए रखने के लिए नए नए विकल्पों पर विचार भी होने लगा है। नए सत्र को छोटा करने के विकल्प पर बड़ी चर्चा लगातार की जा रही है। विभाग के अधिकारियों का कहना है कि बड़ी मुश्किल से सभी विश्वविद्यालयों का शैक्षणिक जो सत्र था वो पटरी पे आया था। अगले 3 वर्षों से जो शैक्षिक कैलेंडर के अनुसार प्रवेश पठन पाठन परीक्षाओं का आयोजन, परीक्षा फल की घोषणा और दीक्षांत समारोह तक होने लगे थे। इस बार कोरोना संकट ने विश्वविद्यालयों के लिए शासन के लिए जारी होने वाले शैक्षिक कैलेंडर पर लगभग ग्रहण लगा दिया है। जो कि यह शैक्षिक कैलेंडर अप्रैल में पूरा होना था वो अब पूरी तरह से बदल चुका है और लगातार इसमें नुकसान हो रहा है सभी अभ्यर्थियों का। यूपी बोर्ड ने इसी सत्र से विषय शुरू करने का प्रस्ताव भेज दिया है। जी हाँ, अब एनसीसी लेने पर एक विषय कम कर दिया जाएगा। तैयारी कर ली गई है, 10वीं में अब 5 और 12वीं में 4 विषय ही पढ़ना पड़ेगा। एनसीसी की लिखित परीक्षा यूपी बोर्ड अब करवाएगा। साथ ही साथ यहाँ पर कहा गया है कि एनसीसी को वैकल्पिक विषय के रूप में लागू करने से छात्र छात्राओं का रुझान इस ओर बढ़ेगा। बाद में इसे विस्तारित करते हुए अन्य स्कूलों में भी लागू किया जा सकता है। जिन स्कूलों से पहले से एनसीसी प्रशिक्षण चल रहा है वहां आकर अन्य बच्चे भी इसे प्रशिक्षण ले सकते हैं। कैप्टन विजय राज यादव, संयोजक
विषय विशेषज्ञ समिति। अब यहाँ पर साथ ही साथ बताया गया है बोर्ड के 27,000 से अधिक स्कूलों में एनसीसी लेने वाले बच्चों को अब एक विषय कम करना पड़ेगा। जी हाँ, बोर्ड ने 2020-21 शैक्षणिक सत्र से एनसीसी को वैकल्पिक विषय के रूप में शुरू करने का प्रस्ताव शासन को भेज दिया है। शासन की मंजूरी के बाद ही इसे शुरू कर दिया जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करेंगे। जी हाँ, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री लॉकडाउन खोलने या बढ़ाने को लेकर इस पर चर्चा की जाएगी। और जहां तक सूत्रों के मुताबिक जो उम्मीदें जताई जा रही हैं वो अब 16 मई तक लॉकडाउन बढ़ने के चांसेस हैं। कई राज्य इसके पक्ष में भी आ रहे हैं। यहाँ पर बताया गया है लॉकडाउन से बाहर आने का बनेगा रोड मैप। अवधि बढ़ाकर पाबंदियों में धीरे धीरे दी जा सकती है ढील। अगले 7 दिन तय करेंगे लॉकडाउन का विषय। तो आज की ये जो मीटिंग है ये बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। मीटिंग के बाद क्या निकलता है इस बैठक पे पता चलेगा। 3 मई को समीक्षा बैठक के बाद होगा लॉकडाउन पर फैसला। ये भी यहाँ पर बताया गया है 3 मई को यहाँ पर समीक्षा होगी, उसके बाद लॉकडाउन पर यहाँ पर फैसला ले लिया जाएगा। महीने भर में कोरोना मुक्त हो जाएगी दुनिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कल मन की बात में कहा है कि महीने भर में अगर सभी लोग साथ देंगे तो कोरोना मुक्त हो सकती है दुनिया, साथ ही साथ भारत भी। मूल्यांकन व परीक्षा पर शासन करेगा निर्णय। जी हाँ, यूपी बोर्ड की हाई स्कूल व इंटरमीडिएट परीक्षा 2020 की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन शुरू करने की तारीख अभी तक तय नहीं की गई है। वहीं प्रदेश भर के विश्वविद्यालय व डिग्री कॉलेजों में स्नातक परास्नातक परीक्षाओं को लेकर भी असमंजस्य लगातार बना हुआ है। दोनों विभागों के अफसरों का कहना है कि इस पर शासन स्तर पर ही मंथन चल रहा है, वहां से निर्णय आने पर ही आगे अनुपालन किया जाएगा। फिलहाल अभी तक इसका कोई भी मूल्यांकन या रिजल्ट जारी करने की कोई नई तारीख घोषित नहीं हो पाई है। पीसीएस 2020 उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग लॉकडाउन में ऑनलाइन आवेदन ले रहा है। जी हाँ, प्रारंभिक परीक्षा पर छाया है संकट, लेकिन खास बातें यहाँ पर हैं। मौजूदा स्थितियों को देखते हुए 21 जून को परीक्षा होने पर संशय है। आयोग में इम्तिहान को लेकर चल रहा है मंथन। 200 पदों के लिए 5 लाख या उससे अधिक आ सकते हैं आवेदन। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग निरंतर प्रयासरत है कि परीक्षा, इंटरव्यू और परिणाम का सिलसिला जारी रहे। इसलिए सशर्त कार्यालय खुलते ही अहम भर्ती का परिणाम जारी किया और साथ ही साथ पीसीएस, एसीएफ ए और आरएफओ भर्ती 2020 का विज्ञापन जारी कर दिया। कुछ प्रतियोगिताओं ने ऑनलाइन आवेदन लेने को लेकर विरोध भी किया। आखिरकार साइबर कैफे बंद हैं तो सभी दावेदारी कैसे कर सकेंगे, लेकिन उसके चलते भी यहाँ पर आवेदन लिए जा रहे हैं। लेकिन आगे इसकी परीक्षाएं हो पाएंगी या नहीं हो पाएंगी ये देखने वाली यहाँ पर बात रहेगी। पटरी से उतरी बीएड प्रवेश प्रक्रिया। जी हाँ, लॉकडाउन ने बीएड दाखिले पर भी संकट खड़ा कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि बीएड के सभी दाखिले 15 जून से पहले पूरे करके 1 जुलाई से नया सत्र, शैक्षणिक सत्र शुरू कर दिया जाए। लेकिन लॉकडाउन की वजह से इसकी गाड़ी पटरी से उतर गई है। बीएड के दाखिले प्रदेश स्तर पर होते हैं, इसलिए इस अवधि में प्रक्रिया पूरी होना संभव नहीं लग रहा है। ऐसे में प्रवेश प्रक्रिया सत्र देर से शुरू होने पर सुप्रीम कोर्ट से इजाज़त भी लेनी पड़ सकती है। यहाँ पर बताया गया है कि इसको देखते हुए शासन ने मार्गदर्शन मांगा है कि बीएड परीक्षा का आयोजन इस बार लखनऊ विश्वविद्यालय कर रहा है। देश में बढ़ेगा लॉकडाउन। जी हाँ, कई मुख्यमंत्री इसके पक्ष में हैं और इन्हीं संबंधियों को लेकर आज सभी मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए यहाँ पर बात करेंगे। साथ ही साथ यहाँ पर बताया गया आज की बैठक में 3 बिंदुओं पर चर्चा होगी। सूत्रों का कहना है कि सोमवार पीएम और राज्यों के सीएम के बीच होने वाली चौथी बैठक में 3 बिंदुओं का एजेंडा है। पहला, प्रदेशों में कोरोना संक्रमण की समीक्षा। दूसरा, कंटेनमेंट के कदम। दूसरा, गृह मंत्रालय की 20 अप्रैल की गाइडलाइन का पालन। और तीसरा, लॉकडाउन के बाद की स्थिति पर चर्चा। दिल्ली ने 16 तक बढ़ाने की सिफारिश की है। इसके साथ ही साथ कई और राज्य हैं जिन्होंने इस लॉकडाउन को बढ़ाने की सिफारिश पहले से ही कर दी है। मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो आज का पसंद आया होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करिए, अपने साथियों के साथ शेयर करिए, अपने व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुप्स में शेयर करिए और साथ ही साथ इसी तरह के लेटेस्ट जॉब अपडेट के लिए, इसी तरह के लेटेस्ट वीडियोज़ के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा।